खुदावन तेरे नाम से, खुदावन तेरे जलाल से और तेरी मोहब्बत से खुदावन और तेरी बातों से खुदावन तेरे बच्चे आज इस जगह पे मौजूद हैं। हालेलुया। खुदावन तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी महिमा हो। खुदावन तेरा नाम अब से लेके हमेशा तेरे बच्चों के जीवन में काम करे। हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखें, अपने प्रभु से कहें, अपने परमेश्वर से कहें, खुदावन इस समय में खुदावन जब तेरा आत्मा मुझे छूता है तो खुदावन मैं अन्य भाषाओं में बात करूंगा। खुदावन जब तेरा आत्मा मुझे छूता है खुदावन मैं वो चीजें देखूंगा, वो दर्शन देखूंगा, वो विजन्स देखूंगा खुदावन, वो ड्रीम्स देखूंगा जो खुदावन तेरी गवाही के लिए पैदा होती हैं। आज खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदावन मैं वो चीजें देखने जा रहा हूं जो खुदावन स्वयं स्वर्ग से उतरती हैं। हालेलुया। आत्मिक लोग आत्मिक आवाज को सुनते हैं। आज कहे खुदावन तेरा बच्चा आत्मिक जीवन को जीने के लिए तैयार है। हालेलुया। खुदावन तेरा आत्मिक बंदा खुदावन तेरी आत्मा को अपने जीवन में रिसीव करता है, उसको वेलकम करता है। हालेलुया। आज मैं गिरूंगा नहीं बल्कि गिरोहों को भी उठाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। तेरा बल, तेरी हिम्मत और तेरी ताजगी तेरे बच्चों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी बोलेंगे आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम में। यू मे बी सीटेड, जल्दी से बैठ सकते हैं, पर मेक श्योर कि आज कम्युनियन जब हमारे बीच में है तो मेक श्योर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक समझदारी के साथ और खुदा की आवाज को अपने जीवन में रिसीव करने वाला जो सा गुण है, जो बातें हैं खुदावन जो चाहता है वो आपके जीवन में अब से लेके हमेशा बना रहे। Therefore that's why the God says, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, जब मैं तुझे बनाता हूं तो तुम्हें तुझे ऊंचा भी करता हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। For some reason we are in room number 7. हम किसी वजह से रूम नंबर 7 में हैं। But it's not forever. We're going to back in our own place by next Sunday. लेकिन हम दोबारा अपनी जगह पर सेंचुरी में वापस जाएंगे अगले इतवार को। पर एक बार याद रखना अगर खुदा कोई चीजों को शफल करता है तो But remember that when God shuffles something, तो खुदा कई चीजों को बरकत भी देता है। He gives blessing to those. अगर आपकी पोजीशन को खुदा बदल देता है तो खुदा आपको उधर लेकर जाता है जहां पर वहां पर परमेश्वर आपको यूज कर सके। If God changes your position, He takes you to the place where He wanna use you. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। आपको कभी नहीं समझ आएगी कि परमेश्वर आपको पुरानी पोजीशन पे क्यों लेकर जाता है। खुदा कहता है जो चीज अधूरी रहेगी उसे तो पूरा करके आ। Sometimes you won't understand that why God takes you back to that old position, because God wants you to fulfill and complete the one that is left. आपके जीवन से पूरे काम को ही पूरा करेगा, अधूरे काम को कभी आपके जीवन से काम नहीं करवाएगा। And God will always let your work be completed. He won't use you the halfway. परमेश्वर चाहता कि आप संपूर्ण तौर पे सभी कामों को संपूर्ण तौर पे पूरा कर सके। God wants you to fulfill everything completely. कोई भी काम अधूरा ना रहे आपके Nothing should be left behind. आपके प्रार्थना अधूरी ना रहे, Your prayers, आपकी गवाही अधूरी ना your रहे, testimony, आपकी परमेश्वर से जो बातचीत होती है वो अधूरी ना रहे, your relationship with God, आपका रिलेशनशिप दूर ना रहे, your relationship should not be weakened. आपकी जीवन की जितनी चीजें जो कम हो चुकी हैं, अधूरी रह चुकी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से पूरी होंगी। Things that are left behind, that are halfway, will be completed. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. ये एतवार, ये संडे खुदावन ने रेस्टोरेशन का संडे कहा है। This Sunday is a restoration Sunday. जैसे ब्रदर जी कह रहे थे वेलकम बैक। What does it mean welcome back? खुदा कहता है तुम दोबारा वापस आ रहे हो मेरे पास। God said that welcome back because you're coming back to तुम me. दोबारा मेरे पास वापस आओगे, तुम मुझसे वही बातों को सीखोगे जिससे मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम वही बातें अपने मुंह से बोलो। You'll come back to me and you will speak those words that I want you to speak. Somebody say hallelujah. आप कोई भी अल्फाज अपने मुताबिक नहीं बोलते हो। You can't say a word by yourself. आप कोई भी अल्फाज को अपने मुताबिक जन्म नहीं देते हो। You cannot give birth to words by yourself. आप कोई भी बातों को अपने मुताबिक चलाते नहीं हो। You cannot run things by yourself. जितने लोगों ने अपने मुताबिक चीजें चलाई हैं वो रुक चुके हैं, वो थक चुके हैं, वो रोना शुरू हो चुके हैं, वो एक ऐसे बोझ के अंडर आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने मुताबिक सभी काम को पूरा करना चाहा। People who did that by themselves, they are tired, they are lame, they are lazy, they are under a great burden.
आज आप अपनी मर्जी से कोई काम को नहीं करोगे. Tonight you cannot do anything by yourself. Do you believe this? क्या आप ईमान रखते हैं? जोर से बोलो हालेलुया. अपनी आंखें बंद करें. Let's pray in the name of Jesus Christ. Hallelujah. हालेलुया. स्वशक्तिमान जितना पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावन इस समय में अवसर इस मौके के लिए खुदावन जब खुदावन तेरा लहू खुदावन तेरा बदन खुदावन हमारे बीच में मौजूद है और हम जानते हैं खुदावन कि मेरी शिफा पूरी शिफा है, मेरी आजादी पूरी आजादी है. खुदावन तेरा वचन अधूरा नहीं है, तेरा वचन पूरी रीति से मुझे शुद्ध पाक और पवित्र करता है. और खुदावन आज इस कानों से खुदावन जो तेरे पवित्र कलाम को मैं रिसीव करूं खुदावन पूरी शिफा मेरे जीवन में, मेरे परिवारों में और मेरे बच्चों के जीवन में अब से लेके हमेशा उतरे. और खुदावन हम बोलने वाले नहीं बल्कि यीशु मसीह के नाम में ये जिंदगी गवाही बनकर चलने वाली बने और सारा जलाल तेरे नाम को मिल सके. यीशु मसीह के नाम से मांगते सभी बोलेंगे आमेन. हालेलुया चर्च. आमेन आमेन. बजाओ ताड़ी जोर दी. हालेलुया. एक बहुत खुशी की बात है It's a great joy कि आज भी परमेश्वर ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है that today God has given you such an importance. और वचन में लिखा है जो उस इंपॉर्टेंस के साथ जिएंगे वो उस इंपॉर्टेंस के साथ ही महिमा करेंगे. And it is written that who will live with that importance, they will worship with that चाहे importance. हमारे जीवन में कोई दुख क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में कोई विपदा क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में कोई रुकावट क्यों ना हो, पर अगर आपका इंपॉर्टेंस लेवल यीशु मसीह है आपकी सारी ये चीजें इंपॉर्टेंस में ही चलेंगी. Doesn't matter if you are sad today, doesn't matter if you are in some problem today, but everything you have should have worship God. आपकी मुश्किलों में भी खुदा भलाई पैदा करेगा. And in your problems God will bring goodness. मैं कह रहा हूँ शायद आपको नहीं समझ लग रहा पर खुदा ने भलाई के लिए एक प्लेटफॉर्म रच दिया है. I'm telling you that God has already established a plan for you. अब वो प्लेटफॉर्म बहुताई के साथ लोगों को दिखने वाला है. And people will see that platform. मैं कहता हूँ आप खड़े हो जाओ, बोलना शुरू करो, परमेश्वर की आराधना करनी शुरू करो, परमेश्वर उस प्लान को फुलफिल करेगा. I tell you, stand up, start worshiping the living God and God will use you. Do you believe this? सबमें से हालेलुया. जोर दे बोलो हालेलुया. और एक दुख की बात भी है. And there is a sad thing also. हमारी सिस्टर मरियम के रिसेंटली भाई की डेथ हो चुकी है. Sister Miriam recently lost her husband, her brother. और उनकी 28 साल की उम्र थी और अभी कल ही हमें पता लगा परसों उनकी डेथ हो चुकी है. आई रियली वांट यू टू कीप इन योर प्रेयर्स. आप फैमिली के लिए, उनकी मम्मी के लिए, उनके पापा के लिए, उनके बड़े भाई के लिए और उनकी सिस्टर के लिए और इन परिवार के लिए प्रार्थना में आप जरूर याद रखना. And keep her in prayers, her family, her brother, her mother, her father, her sisters, everyone. For a moment I want you to stand for a moment. Let's pray in the name of Jesus Christ. Hallelujah. ये बात समझना कि वचन में लिखा है शोक करने वालों के साथ शोक किया जाए, खुशी करने वालों के साथ खुशी की जाए. पर मैं आपको बता रहा हूँ खुदा ने कहा इस शोक में भी मैं एक अच्छी खबर तुम्हारे लिए रखी हुई है मैंने. और वचन कहता है कि जब तुम बीज बो दोगे तभी फल वहां पर आएगा भी. बोलो हालेलुया. अपने हाथों को उठाओ, उस परिवार के लिए मांग लो आज कि खुदावन वो परिवार पीछे मुड़ के ना देखे. यीशु मसीह के नाम से खुदावन तेरी बच्ची मरियम के लिए, खुदावन जिसने अपने जीवन को खुदावन तेरे नाम पर खुदावन अपने स्थित किया हुआ है, खुदावन उस लहू पर स्थित किया, खुदावन उस वचन पर स्थित किया, उन वायदों पर स्थित किया, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती तेरी बेटी. खुदावन मैं चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से खुदावन उसकी मम्मी के लिए, खुदावन उसके पापा के लिए, खुदावन बहुत बड़ा अभिषेक उनके जीवन में काम करे. खुदावन बहुत बड़ी गवाही उनके जीवन में काम करे. तू अपने बच्चों को टूटने नहीं देता बल्कि दोबारा खड़े करने की हिम्मत रखता है. और खुदावन आज तेरे नाम से खुदावन रे ऑफ होप चर्च की पूरी कलीसिया मिलकर खुदावन उनकी यीशु मसीह के नाम से वो गवाही के लिए प्रार्थना करे. यीशु मसीह वो गवाही से वापस आए अब दोबारा. खुदावन जो अपने जीवन में खोते हैं परमेश्वर कहता वो अपने जीवन में स्वयं पाएंगे. जो प्रभु के लिए खोता वो स्वयं पाएंगे. हालेलुया. और खुदावन हम चाहते हैं खुदावन उनको समर्थ दे और खुदावन एक वचन जो खुदावन उनके लिए रखा है खुदावन आज वो समझें और अपनी जिंदगी में ग्रहण करें. और खुदावन ये घराना कभी भी बर्बादी में नहीं चले बल्कि आबाद हो. यीशु मसीह के नाम से मांगते सभी बोलेंगे आमीन. जोर से बोला हालेलुया. बैठ सकते हैं. प्रेज गॉड.
हमारी बेटी यहाँ सिस्टर जी भी हमारे बीच में है, क्योंकि बेशक उन्होंने सूनेपन को देखा, बेशक उन्होंने टूटेपन को देखा, पर आज फिर भी हमारे बीच में है, चर्च में है, उन्होंने आराधना की है। ये समझो, इंसान आराधना तब करता है जब वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ भरपूरी में होता है। And still she is in between us, though she has lost such a precious family member, but she is worshiping the living God, because whoever loves him will worship him. आपको पता है कि दुनिया का दुख हमें खुदा की प्रस्तिश महिमा करने से रोक नहीं सकता। You know that the sadness of this world cannot stop us from worshiping the living God. आपको दुनिया के लोग बहुत सारी परेशानियों के बारे में बताकर आपको परमेश्वर की महिमा से रोक सकते हैं, खुदावंद की हजूरी पे आने के लिए रोक सकते हैं, पर परमेश्वर का आत्मा आपको उसी खुशी में दोबारा लेकर चलेगा। People can stop you by coming into the presence of God. They can stop you worshiping the living God by saying worldly words, but God's Spirit will take you back and He will use you. Somebody say hallelujah. मैं थोड़ा समय बताना चाहता हूँ. Just want to dedicate this particular Sunday. I just want to give this word of God according to what the situation they faced and how God is growing in our life during the tough situations. और आज के दिन में जो मैं कलाम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मैं इन्हीं के लिए करूँगा, क्योंकि जो सिचुएशन जिसमें से चले हैं वो कैसे इनके लिए भलाई पैदा करती है। मैंने नहीं रखता कि सभी लोग हमारे साथ हों. Doesn't matter if everyone is with us. मायने ये रखता है कि जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनमें परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की हुकूमत आत्मा उनके साथ होना बहुत जरूरी है. The matter is that when we pray that the Spirit of God and His Son should be with them. मायने नहीं रखता कि सभी लोग हमें बुलाएं. Doesn't matter if everyone calls us. पर मायने ये रखता है हमारी प्रार्थना से वो परमेश्वर की आवाज जरूर सुने. But the meaning, the point is that they should hear the voice of God by our prayers. Somebody say hallelujah. अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, परमेश्वर का वचन के गहराई में लेकर चलेगा आप. Now the word keep looking at the word of God, because it will take you deep. कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या होती है, हम चाहते हैं हमारे मुताबिक हर चीज काम पूरा हो सके. Sometimes we say that all the situations should go by our will. पर वचन में लिखा है, खुदा कहता है जैसे इंसान सोचता है वैसे मैं सोचता नहीं हूँ. But God says the way you think, I don't think like आपकी that. अटैचमेंट, आपकी इमोशंस इस दुनिया तक रह जाती है. परमेश्वर कहता है जो आत्मिक तौर पे चलेगा वो परमेश्वर के प्लान को ही फुलफिल करेगा. Your attachment and your emotions left in this world, but God says that the one who walks by the Spirit will come with me. जोर से बोलो हालेलुया. आप बोलते जाओ, जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. आप खुदावंद के तख्त के सामने खड़े हैं आज. Now you are in front of the throne of the living God. मैं कहता हूं नूर आपके जीवन में आएगा I आज. tell you that the light will come in your अंधकार life. खत्म होगा यीशु The मसीह के नाम darkness से. will go. बदरुए भागेंगे यीशु मसीह के नाम Evil spirits will में. flee. और बीमारियां भी भागेंगी. All हालेलुया. the sicknesses जो will. समस्या, जो कठिनाई पाकिस्तान में चल रही है, इंडिया में चल रही है, अमेरिका में चल रही है, जो मुश्किलें चल रही हैं, आज आपकी प्रार्थना से वो लोग आजाद होंगे. And the hard situation in Pakistan, India and America will go away. हे छोटे झुंड घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं. And God says that do not be afraid, I am with you. हे छोटे झुंड घबरा ना, मैं तेरी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं. Do not afraid, because I hear your prayers and I can answer you. आपने अपने आप को छोटा समझोगा, परमेश्वर की निगाह में आप बहुत बड़े हो. You think yourself a very small servant, but in God's eye you are big. आपने अपनी निगाह में अपने आप को बड़ा छोटी पोजीशन दी है, पर खुदा कहता है मैंने तुझे अब तेरे लिए जगह तैयार की हुई है. In your eyes you have settled a small position, but God said that I have given you a higher one. Somebody say hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिस्टर जी की मम्मी के बारे में, क्योंकि when I was there, मैं जब रात को 12:30 वहां पर था उनके घर पर, तो खुदा ने एक रेवलेशन दिया था बहुत बड़ा. I want to tell you something about her mother, because when I was at her home, God gave me a big revelation. I really want कि ये वचन उनकी मम्मी जरूर सुने आज. I want that her mother should listen this word. आज समझ लो कि परमेश्वर का हर एक प्लान अपने मुताबिक वो चलाता है, वो आपके मुताबिक कभी नहीं चलाएगा. Just keep in mind that God always runs His plan by His will. God is not here to excite you or entertain you. खुदावंद यहाँ पे आपको एक्साइट करने या एंटरटेन के लिए नहीं आए हैं. God is here to take some work from you so that you could able to fulfill the plan of the Lord. आप यहाँ इसलिए आए ताकि खुदावंद आपको इस्तेमाल कर सकें और आप उसके प्लान को पूरा कर सकें. कितने लोग ना समझ के भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं. So many people do not understand the God, but still they walk behind Him. बोलो जोर से. परमेश्वर आपको लेफ्ट बोले तो आपको लेफ्ट चलना है. If God tells you to move left, you should.
अगर परमेश्वर आपको राइट बोले तो राइट चलना है। If God tells you to go right, you should. इंसान का माइंड बहुत शार्प है। And a human's mind is so sharp. आपको राइट अगर राइट एरो दिखता नहीं है, डायरेक्शन दिखती नहीं है, पर आप बोलोगे कि प्रभु जी ये गलत है। And human's mind is so sharp that when you cannot see the right arrow, you will say, God, no, it's wrong. एक बात समझ रहे हैं, जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है वो परमेश्वर से बहस नहीं करता, बल्कि वो बोलेगा अगर परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर वहां से रास्ता निकालेगा। Remember that the one who is the chosen one of God will never question to the God, but he knows that if God tells me to do this, he will make a way. अगर आपने अपने बारे में कोई भविष्यवाणियां सुनी है, आपने अपने बारे में प्रोफेसी सुनी है, वो यीशु मसीह के नाम में भी पूरी होंगी। And if you heard any prophecies for yourself, it will be done. ये वचन में जो परमेश्वर ने आपके बारे में, आपके परिवार, आपके बच्चों के बारे में कहा है, तो पर यीशु मसीह उसे पूरा भी करेगा। And the word that God has said for you, God will do it for you. चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आपकी जिंदगी जान से मर्जी मोड़ पर क्यों ना खड़ी हो जाए, परमेश्वर वहीं से रास्ता निकालेगा। Doesn't matter where your life is, but God will make a way there. Do you believe this? Somebody say. ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। And when your problems rise higher, God is able to make a way for you. सिस्टर जी की मम्मी क्रिश्चियन नहीं थे, Her mother wasn't a Christian. वो हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करती, She belongs to a Hindu background. वो हिंदू बैकग्राउंड में उनका ब्रॉट अप हुआ था। And she was brought up in that environment. पर यीशु मसीह के साथ उनका ऐसा उनका नाता शुरू से नहीं था। But she never had a relation with Jesus Christ. और जब ये बच्चा जब पैदा हुआ, And when that child was born, तो डॉक्टर्स ने पहले ही बोल दिया था कि ये बच्चा थोड़ा अबनॉर्मल रहेगा। God told her advance that that child will be abnormal. तो मेडिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका फीवर जब पैदा हुआ, फीवर उसकी ब्रेन तक चल गया था, जिससे उसकी जो बॉडी के ऑर्गन्स थे प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे। And when her brother was born, he had a high fever that attacked and captured his mind, and his nerves wasn't working fine. और उस वक्त उसकी मम्मी को पता लगा कि नहीं, मेरे बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, पर फिर भी उन्होंने क्विट नहीं किया उस चीज को। And at that time her mother came to know that her son has some problems, but she didn't quit. Very first day she got to know there would be a problem. और पहले ही दिन उन्होंने जान लिया कि इसमें कुछ मसला But है, she said no, I will stick to it. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ जुड़ी रहूंगी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपका परमेश्वर आपको जवाब दे ना दे, पर फिर भी वो आपका परमेश्वर है। If your God doesn't answer you, but still He is your God. परमेश्वर आपको रास्ता दिखाए ना दिखाए, पर फिर भी आपको चलना है। Doesn't matter if God gives you way or not, but you have to walk. मैं बताना चाहता हूं कि उस बच्चे ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा प्लान फुलफिल किया है। And that child has fulfilled a great plan. और वही व्यक्ति, वही बच्चा, वही लड़का जो अब नॉर्मल वे से पैदा हुआ, And that child who was born abnormal, that was a plan of God. और खुदावंद का ही प्लान था। क्या कारण था? ये चार भाई बहन थे, चार थे, राइट? चार भाई बहन थे, तीन ठीक है, एक बच्चा अब नॉर्मल क्यों था? What's the reason that out of 4 brothers and sisters, one is lame? बोलो जोर दी, जोर से बोलो। आपकी जीवन में जो चीज इम्परफेक्शन में चलेगी, वो ही आपको तोड़ेगी। Anything that that walks in imperfection in your life, that will break जो you. चीजों में कमी नजर आएगी, वही चीज आपको बदलेगी भी। Anything you will see that it is less, it will change you. Somebody say hallelujah. आपको पता है आपके जीवन, हमारे जीवन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? Do you know what is the biggest drawback of our हम life? जो चीजों को हम ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें छुपा लेते हैं। Things that we just receive, we hide them. जो बेस्ट होती है उन्हें छुपा लेते हैं। We hide our best things. जो टूटी हुई होती है वो प्रभु के सामने रखते हैं। And we bring out the broken ones in front of God. ये हमारा बहुत सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। And this is the biggest drawback. अगर अच्छा घर है तो कभी नहीं बताएंगे कि हमारे पास अच्छा घर भी है। If we have a good house, we will never say that we have a good house. मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, काफी लोग ऐसे हैं। I'm not telling about everyone, but few are there. उनकी बात अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, अच्छी चीजें होंगी, वो कभी आगे नहीं लेकर आएंगे। They have good qualifications, but they will never take it front. उनको लगता है वो हमारे लिए है सिर्फ। They think that it is for them only. प्रभु के लिए वेस्ट नहीं कर सकते हम। They cannot use it for God. खुदा के लिए वेस्ट नहीं कर पाएंगे। They don't want to waste it for खुदा के God. लिए हम क्यों यूज करें उसे? Why should we use it हमने for तो बड़ी God? मेहनत से पाया है। We have got it with the hard work. जब उनके जीवन में कोई टूटापन आता है, And when they are broken, जब उनके सूनापन आता है, when they got sad, जब उनके जीवन बिखरापन आता है, when they scatter down, then they want to know that कि कहां पर वो परमेश्वर है जिसके सामने हम रख सके, वो उस चीज को जोड़ सके। and then और उससे तो कहते हैं कि खुदावंद कहाँ है, ताकि हम इस चीज को खुदावंद के सामने लाएं, उसे जोड़ें। ये बहुत बड़ी एक सच्ची दुख बड़ी कहानी है, सच्चाई है, ये इंसान अक्सर करता है ऐसा। And this is a bitter truth that people always do और that. उनकी मम्मी ने एक बात समझ ली थी कि नहीं, मैंने इस बच्चे को क्विट नहीं करना। But her mother already decided that I will never quit with this child. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने इनकी मम्मी को फोन किया, When I want to tell you that when I called her mother, मैंने सोचा कि मुझे शायद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, I thought that maybe I should have to do a hard work. क्योंकि जब
जब भी कोई अक्सर मेमोरियल सर्विस होती है, फ्यूनरल सर्विस होती है, और किसी के घर पे कोई फौत हो जाता है, जिसकी जो इंसान कूच कर जाता है, उनके साथ बात करने में आपको बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है पहले. And sometimes it happens that when a family has lost someone and there is a memorial service or a funeral, it is very hard to speak with them. पर उस वक्त जब मैं उनकी मम्मी से बात कर रहा था, But when I was talking to her mother, मैंने हेलो प्रेज द लॉर्ड ही बोला था. I just spoke praise the Lord. परमेश्वर महान है पास्टर जी. And she said that God is good, Pastor. बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो जोर से. उन्होंने कहा मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जिसने मुझे पैदा किया, उसने मेरे बच्चों को भी पैदा किया, मेरे इस बेटे को भी पैदा किया. मैं अपने परमेश्वर के सामने, और पास्टर जी मैं आपके सामने यही बोल रही हूं कि मेरा परमेश्वर महान है. And she said that my God is good who gave me 4 children and this child too. And my God, I'm telling you, Pastor, that my God is a good God. और अपने परमेश्वर के लिए ताड़ी बजाओ, जोर से बोलो हालेलुया. You know what? वचन के अनुसार अगर देखा जाए, वचन में एक बात लिखी है, परमेश्वर जो चीजें आपके साथ जोड़ता है उनमें परमेश्वर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है. And according to the word of God, anything that God attaches with your life, God makes a transformation in it. एक ऐसी औरत को जिसके को यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, इस बच्चे ने, जो अब नॉर्मल बच्चा है, इस बच्चे ने परमेश्वर यीशु मसीह के गहराई में उस औरत को उतारा है. And a woman who does not know that who is Jesus Christ is, but that child brought her near to the Jesus Christ. जोर दी. एक नॉर्मल इंसान किसी को नहीं बचाता है, कभी नॉर्मल ने बचा लिया किसी को. A normal person cannot save any soul, but an abnormal has already dead. मैं आप बताना चाहता हूँ, वो बच्चा फल पैदा करके गया है. I tell you that child has gone to bear a fruit. फल बहुत बड़ा पैदा करके गया है. And he has born a great fruit. उसने 28 साल में एक रूह बचाई है. And in 28 years he has saved one जोर से soul. बोलो, जोर से बोलो. जो व्यक्ति अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहेगा, खुदा कहता है चाहे जहां मर्जी रहे, मैं उसके जीवन को एक सच्ची गवाही में तब्दील करता ही जाऊंगा. And the one who is always faithful with God, God said that wherever he will go, I will make a great testimony in his life. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, Blessed are those who are in God's ministry. जरूरी नहीं मिनिस्ट्री में आने के लिए आपको पास्टर बनने की जरूरत है. It is not important that you have to be a pastor for a ministry. जरूरी नहीं, you need to be a prophet, you need to be evangelist, you need to be as a great teacher. But God said that if God has chosen you, it means you already in a ministry. आपका नबी होना, मुबशिर होना जरूरी नहीं, आपका खुदावंद का आपको चुन लेना ही आप. बोला हालेलुया. एक 28 साल का बच्चा एक रूह बचा कर गया है. A 28 years old child has saved a soul. पौल ने कहा, पौलुस रसूल कहता, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है. Paul said that I have ran a good running. वो बच्चा अपना मकसद पूरा कर गया है. And that child has fulfilled his purpose. हम भी जाएंगे, We will go back. पर याद रखना, रूह बचाकर जाना. But I tell you, save some souls. पर मैं बता रहा हूँ, अब आप एक गवाह बनकर जाना. I tell you that go with a testimony. अगर आप गवाही दिए बिना जाओगे तो समझ लेना वो जगह आपके लिए नहीं है फिर. And if you go back without a testimony, that place is not for you. Let me tell you, we are here to save and we are here to fulfill the plan and the work of the Lord. और हम यहाँ पर इसलिए ताकि किसी को बचाएं और खुदावंद के प्लान को पूरा करें. Do you believe this? क्या आप ईमान रखते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो. एक बात समझ ले, आपका नाम आना बहुत जरूरी है हर जगह पर. I tell you that your name should be that place. मैं बता रहा हूँ, जिन के साथ आप वर्ड शेयर करते हैं, जिन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके मुख पर आपका नाम आना बहुत जरूरी है. I tell you that the time you spend with people, they must say your name. वो ये कह सके कि इस व्यक्ति ने मुझे सही रास्ते पे लेकर आया है. They must say that person has brought me into the गवाही का line. मतलब तब होता है जब वो जो दूसरा व्यक्ति आपके बारे में बोल सके कि परमेश्वर ने इसे चुना और मुझे मेरे पास भेजा और इसके द्वारा मेरी जिंदगी बच गई. Testimony is that person should say that person has come to me, shared a word and saved my soul. Somebody say hallelujah. Do you believe this? मैं बता रहा हूँ, आपका नाम बहुत लोग लेने वाले हैं. I tell you that many people will going to say your name. आपके बच्चों का नाम लेने वाले हैं. And your children. आपके परिवारों का नाम लेने वाले And हैं. your family. मैं आप कह रहा हूँ, जिस जगह पर रहते हैं वो उस घर के बारे में उंगली लोग बताने वाले हैं. इस घराने से ये सोसाइटी ब्लेस्ड है. हालेलुया. I tell you that the house you live, people will say that through that house this all community is blessed. Oh, somebody say hallelujah. और ये फैमिली हमेशा आशीषित फैमिली रहेगी. This family will be a blessed family always. मुझे पता है, मेरा भाई मेरे जब हमारे साथ रिट्रीट गया था, I know that when my brother came with us on retreat, ब्रदर मैथ्यू खुदा में नहीं चलते थे तब.
and he wasn't walking in God before that. मैं बता रहा हूँ कि लाइक उन्होंने खुद मुझे भी बताया था और वो इसको बताने में शर्माते नहीं हैं. And I tell you that he told me by himself, and he is not ashamed of telling me. He told me कि मेरी जिंदगी एक नाम वाली क्रिश्चियनिटी वाली थी. And he told me that my Christianity was only with the name of Christian. मैं बताना चाहता हूँ कि जब इस भाई ने यीशु मसीह के मस्सा को छुआ, And I tell you that when this brother touched the anointing of Jesus Christ, अब ये दूसरों को बचाने वाला बन चुका है. and now he is the one who saves others. ओ जोर से बोलो हालेलुया. ओ जोर से बोलो हालेलुया. और वो इसी भाई को रिट्रीट पे खुदा ने गैर जुबान का वरदान दिया है. And to that brother God has given him a gift of tongues. मैं बता रहा हूँ कि ये परिवार कभी नाश नहीं होगा. I tell you that this family will never be आप destroyed. अपनी आंखों से देखोगे ये परिवार कभी शोक मनाता नजर नहीं आएगा. I tell you that this family will never be crying. जहाँ पे परमेश्वर का काम नजर आता है वहाँ पे शोक नजर नहीं आता है. Where the work of God is there is no sadness. जहाँ पे परमेश्वर की कुव्वत नजर आती है वहाँ पर रोना और चीखना नजर नहीं आता है. Where there is the strength of God, there is no crying and there is no weeping. जहाँ परमेश्वर का आत्मा बोलता है वहां पर हर चीज बंदवाई से निकलकर खुले में चलती है, फ्रीडम में चलती है. And when the spirit of the place where spirit of God says everything is free. Somebody say, जोर से बोलो हालेलुया. खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं. It says very clearly and it's so powerful in the name of Jesus. It says the first word Jeremiah 10 उसकी 12 आयत में पढ़ेंगे. But God made the earth by his power and he preserved it by his wisdom. With his own understanding, he stretched out the heavens. And in Jeremiah chapter 10 verse 12 says, उसी ने अपनी कुदरत से जमीन को बनाया, उसी ने अपनी हिकमत से जहान को कायम किया और अपनी अकल से आसमान को तान दिया है. जितने बार लोगों को अपनी बाइबल खोले ध्यान से आप इस वचन को बड़े गौर से सुनना. बिकॉज एक पावर है जो खुदा ने आपको दी है, आपके बच्चों को दी है. आपकी जीवन में वो पावर काम कर रही है अभी. And there's a power that God has given you and that power is still working in you. एक बार समझो कि Bible says clearly there should be some power needs to work in your life. और कलाम कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ताकत होनी चाहिए जिससे तुम काम कर एक सको. ऐसी पावर जो खुदा ने आपको दी है, आपके बच्चों को दी है. A power that God has given to you and your children. एक ऐसी पावर शैतान के पास भी है जो कि आपकी पावर को खत्म करना चाहती है. And Satan also has a power who wants to destroy your ones. बोलो जोर से. फोकस करना, ध्यान से सुनना. I'm not going to take much time, but it's a very powerful. Take it very seriously. This time the God is going to touch many lives. Listen carefully the word of God, क्योंकि खुदावंद का कलाम आपको बदलने जा रहा है, आपको छू लेगा. कितने लोगों के पास परमेश्वर की कुव्वत और सच्चाई नजर आती है, पर एक बात समझो, जिनके पास सच्चाई नजर आती है उनकी तरफ ही शैतान ज्यादा देखता है. I tell you that many people just show that kind of power and that truth, and remember that Satan is after those people. जिन लोगों के पास परमेश्वर का पावर होगा वो लोग हमेशा विरोध में पाए जाएंगे. And people who have the power of Jesus Christ, they are always been persecuted. और जिनके पास परमेश्वर की सामर्थ होगी वो एक ऐसी आजमाइश में पाए जाएंगे. And people who have the strength of God are always in a test, on a test. और जिन लोगों के पास परमेश्वर का ऐसी सामर्थ होगी वो एक ऐसी दुविधा में पाए जाएंगे. And they will always be in some problem. Somebody say hallelujah. आप समझ लेना, देखना, आपने गौर किया होगा जो लोग ज्यादा दुआ करते हैं, जो प्रार्थना ज्यादा करते हैं, उनकी पे मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हैं. You might have seen that people who pray a lot, they always see problems. अक्सर होता है ऐसा ही. आप जितना प्रार्थना, जितना चर्च जाएंगे, जितने अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, इंडल्ज करोगे, the more you face the problems. It happens that the more you come to the church, the more you pray, you will face the more problems. Somebody say hallelujah. पर वचन में लिखा है कि जिसके पास पावर ज्यादा होगी वहां पर शैतान बार-बार आएगा. And the word says that where the Satan will see that power, he will come again and again. शैतान को ये समझ आनी शुरू हो चुकी है. Satan has understood. शैतान को ये पता लगना शुरू हो चुका है. He came to know that कि इस व्यक्ति के पास परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है. that this guy has a power of God. ये खुद नहीं बदलेगा, ये दूसरों को भी बदलेगा. He will change himself and will change others too. ये दूसरों को भी बदल के उनको परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जोड़ेगा. He will change others and bring them near to the Jesus Christ. Somebody say hallelujah. परमेश्वर की सामर्थ आपको बचाने के लिए नहीं है, केवल इस सामर्थ से आप दूसरों को भी बचाने वाले बनोगे. His strength is not only to save you, but by that strength you will be able to save others. Bible say, but God made the earth by His power. लेकिन खुद लिखा है कि खुदा ने जमीन को अपनी ताकत से बनाया. कैसे बनाया? किसे बनाया? God made this earth by the power. He had the power, so He created the earth. खुदावंद के पास ताकत थी, कुदरत थी, जिससे उसने जमीन को बनाया. अब if you have the power of the Lord, और अगर आप में खुदा की कुदरत है, what do you want to create tonight? क्या बनाना चाहते हो आज? Somebody say, जोर से बोलो.
If you have the power of the Lord, it means that you can also create many things. और अगर आप में खुदावंद की सामर्थ है, ताकत है, तो आप भी चीजें बना You सकते can हो, transfer many things. आप बदल सकते हो, You can heal many things. आप बहुत से जगहों को चंगा कर You सकते you हो, can change the situations many times आप सिचुएशंस को बदल सकते हो if you have the power. अगर आप में ताकत है. Somebody say hallelujah. और एक बात समझ लो कि जिनके पास परमेश्वर का समर्थ नहीं है, And the people who doesn't have the power of God, वो रूह और सच्चाई से प्रार्थना नहीं करते हैं. they cannot worship by spirit and जो truth. रूह और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर की पावर में रहते हैं. And the one who worships spirit by spirit and truth, they are always living in that power. It means that you have to use this power to create something for the Lord. इसलिए जरूरी है कि आप उस ताकत से खुदावंद के लिए कुछ बनाएं. जोर से बोलो. जिन लोगों ने ये समझ लो कि आज आपके पास पावर है, इस पावर को यूज करना बहुत जरूरी है. Understand that you have that power and it is important to use that power. मैथ्यू 22:29 में ऐसा लिखा, Jesus replied, your mistake is that you don't know the scripture and you do not know the power of God. मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब और 29वीं आयत कहते हैं कि तुम्हारी गलती यह है कि तुम ना कलाम मुकद्दस को जानते हो, ना ही खुदा की कुदरत को. Your mistake is that you do not know the scripture and you do not know the power of the Lord. तुम्हारी गलती ये है कि तुम कलाम मुकद्दस को नहीं जानते और ना ही खुदावंद की कुदरत को. If you have the power, it means you understand the word of God. और अगर आप में कुदरत है, ताकत है, तो आप उसके कलाम को भी समझेंगे. और वर्ड आपको भटकने नहीं देता. And the word never let you lose. और वर्ड आपको मंगता नहीं बनाता. And it will never let you make, it will never make you a और beggar. परमेश्वर का वचन आपको गिड़गिड़ाने पे मजबूर नहीं करता. And the word of God never push you to mumble. परमेश्वर का वचन कुड़कुड़ करने में मजबूर नहीं करता. He doesn't push you to mumble. परमेश्वर का वचन सताव में रहने के लिए मजबूर नहीं करता. He doesn't push you to be in वो problems. बाउंड में रहने के लिए मजबूर नहीं करता. He doesn't push you to be in bondage. God has given us the power so that we can break the foundations each and every time when Satan comes over a places and when Satan comes over the places of our children, and we will break it in the name of Jesus. लेकिन खुदावंद का कलाम है वो ताकत देता है कि ताकि जब शैतान आए और हमारा सामना करे और हमारे बच्चों का सामना करे, तो हम उसकी कुदरत को, उसकी ताकत को तोड़ने के काबिल हों. जोर से बोलो. आप समझो बात को. मैंने लास्ट संडे भी एक प्रीच किया था. मैंने इसी के बारे में बता रहा था कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को यही बोला था. कहते हैं मैंने तुझे जो दर्शन दिया है उस दर्शन के द्वारा मैं बड़े बड़े काम करने जा रहा हूं. Last week I preached that God gave a vision to Jeremiah, and God told him that by that vision I'm going to do mighty things. आज वो ही परमेश्वर ने आपके जीवन में एक ऐसा दर्शन रखा हुआ है. And that God has given you a vision also. And that's a vision of a power of the Lord. और वो विजन जो है वो ताकत है खुदावंद की. अगर ऐसी पावर को अपने जीवन में रखो, And if you keep that power, create some good things so that God can be attracted towards you. कुछ अच्छी चीजों को बनाइए ताकि खुदावंद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो. अपने स्पिरिचुअल लाइफ को इतना कनेक्टेड करो, ऐसी चीजों को अपने जीवन में लेकर आओ जिससे परमेश्वर का रूप, परमेश्वर के फल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो. Make your spiritual fruit such a way that God's spirit should be attracted towards you. Somebody say hallelujah. आपको पता है कि वचन में एक बात लिखी हुई है, बड़े ध्यान से सुनना. वचन में कहा कि जो लोग यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं वो यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार को पाएंगे. And it is written in the word, the people who are saved by Jesus Christ, they will be blessed in the name of Jesus. वो उनका छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है. Their salvation is always through Jesus. बोलो जोर से. जब आप दुख में हो तो आपको चीखने की जरूरत नहीं है. When you are in sadness, you should not cry. आपको पावर को यूज करने की जरूरत है. You just have to use that power. जब आप सताव में हो आपको मांगने की जरूरत नहीं है. When you are in persecution, you do not have to ask. आपको पावर को यूज करने की You जरूरत है. just have to use that power. ओ somebody से जोर से बोलो. बीमारियों के ऊपर भी अपना पावर यूज करा करो. Use your power over your sicknesses. मायूसियां जैसे आपके पास आती है तब पावर यूज किया करो. When the sadness comes to you, use that power. जब टूटापन आपके पास आता तब पावर यूज किया करो. When that brokenness comes to you, use that power. क्योंकि वचन में लिखा आप पावर को यूज नहीं करते, आप वचन को बोलते नहीं हो. Because the word says that you do not say power and do not use the word of आपके God. सामने जो चीजें बिखर रही हैं उसे पावर से इस्तेमाल करो, वो चीजें दोबारा बनेगी यीशु मसीह के नाम में. Anything that is being scattered in front of you, use that power and this will be rebuilt. Bible says God made the earth by the power that God has it. क्योंकि खुदावंद ने अपनी कुदरत से ही उस दुनिया को बनाया है. और जब परमेश्वर ने अपनी पावर से बनाया, परमेश्वर कहा मैंने अपना आत्मा तुम्हें फूंका है और मेरी समर्थ तुम में काम करती है. And God says that when I have made this by the power, I have given you the spirit that works in your life. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. आपको पता है कि परमेश्वर की समर्थ, परमेश्वर की पावर कैसे काम करेगी? You know that how the power of God will work. It's very important to understand tonight. ये बहुत जरूरी है जानना. आपको पता है कि खुदा
किन लोगों के साथ खड़ा होता है? Do you know that whom does God stands with? जोर से बोलो। कितने लोग धर्मी जन है? How many are believers here? नहीं, धर्मी जन लाइक इन राइचियस वन, Sadiq, righteous, Rastbaz. कितने लोग धार्मिक राइचियस हैं यहाँ पर? How many people are righteous here? करो करो, हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6। यू नो द मीनिंग ऑफ राइचियस, धार्मिकता का मतलब पता है कि आपकी एंट्री है वहां पर, आपकी उस एंट्री है, उस पावर में एंट्री हुई हुई है। अगर आपकी पावर में एंट्री हुई हुई है तो आप पावर को समझते हो। somebody से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, किन लोगों के पास परमेश्वर का नूर खड़ा रहता है? And listen carefully that how many people have the light of God in with them. अब सुनना ध्यान से, वचन में लिखा है, And now listen carefully, word says, जोशुआ ने अपने परमेश्वर से कहा, जब हम कनान में वो पहुंचे, उसने कहा कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों को एक ऐसा एरिया मिले जहां पर लोग अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत कर सके। when Joshua speak with God, that when they went into the Canaan, and he asked God that he wants such a place that where his people should live. खुदा ने कनान में भी काफी दुश्मन पाले हुए थे उन लोगों के लिए। And in Canaan, in the land of Canaan, God has made so many enemies against them. शैतान ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने ही दुश्मन रखे थे वो। Not the Satan, but God. somebody से हालेलुया। आप जोर से बोलो हालेलुया। आपकी पावर तब नजर आएगी जब आपके सामने मुश्किल होगी। Your power will show up only when there is a problem in front of you. मैं बताता हूं कि आप ना हम हमेशा अपने जीवन में उस पावर को तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं। I tell you that we only use that power only when we are in trouble. पर परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई, परमेश्वर मुश्किल में नहीं था। But when God made this earth, God was not in a वो problem. दुविधा में नहीं था, He wasn't in a problem. वो परेशानी में नहीं था, He wasn't in a sadness. but he used the power। लेकिन उसने कुदरत को इस्तेमाल मतलब किया. आपको पता है कि जब परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, अक्सर हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जौन सी होती है, बड़ी विशाल होती है, तब जाके परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होते हैं। We come into the presence of God only when we have a big problems in our life. समझ से हालेलुया, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब जोशुआ एक बात कहने लगा, कहता कि प्रभु जी, मेरे लोगों को यहाँ पे जगह मिलनी चाहिए। And then Joshua asked God that God, I want a place for my people to और live. जो इजरायली लोग थे वो थोड़े से कमजोर हो रहे थे, And Israelites were getting weaker. वो अपने जीवन में कमजोरी को फेस करना शुरू कर रहे थे। They were facing weakness in their life. उनको लग रहा था हम कनान में पहुंच भी चुके हैं, पर अभी भी वो बात बनी नहीं है। They were thinking that we reached the land of Canaan, but still we are in a problem. खुदा ने कहा था कनान में जाओगे सब कुछ वो ठीक हो जाएगा। And God told them that when you go into the Canaan, you will see everything good. दूध और शहद की नदियां बहती हैं You will यहाँ see पर। milk and honey flowing आपको there. गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, You don't have to cry. आपको रोना नहीं पड़ेगा। You don't have to weep. कितने लोग होते क्रिश्चियन बन भी चुके हैं, मसीहत में भी आ चुके हैं, बाइबल भी पढ़ना शुरू हो चुके हैं, पर मुश्किलें पीछा नहीं छाड़ती हैं मेरी। People think that we became a Christian, we believed in God, we read Bible, but still the problems are in our life. हो जोर दी बोलो। जो कि बिलीवर, जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो अपने जीवन को यीशु मसीह के साथ जोड़ा हुआ है, अगर आपकी लाइफ में मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपने पावर को अपनी पवित्र आत्मा के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। People who have attached themselves with God and they still have a problem, they have never used that power to bring themselves forth. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन विश्वासियों ने उस पावर को इस्तेमाल नहीं किया खुदावंद की स्वर्ग राज की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए, उनके लोगों के जीवन में कमी पाई गई है। And the word says that people who haven't used that power to save some souls and do the work of God, they are always have some weakness in their life. जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा कितने फिलिस्तीन लोग थे, कितने गिबोनाइट्स थे जो कि इजराइलियों से डरते थे। And there were many enemies who were afraid of Israelites. और जितने वहां पर लोग थे इजराइली, जोशुआ कहने लगे And all the Israel started speaking to कि Joshua यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन तैनात हैं यहाँ पर, that we have so many enemies surrounding us. और हम इनके साथ लड़ नहीं सकते हैं। We cannot fight with them. पर जोशुआ कहने लगा But Joshua told them कि अगर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें वहां से फरौन के शिकंजे से आजाद कर सकता है, तुम्हें यहाँ भी आजाद करेगा। that if God can free you from the captivity of Pharaoh, then he is able to deliver you here too. आप समझो बात को, परमेश्वर ने आपको पहली बड़ी गवाही क्यों दी थी? I now understand that why God has given you a big testimony before. परमेश्वर वचन पूरा करना चाहता है तो पहला वाला प्यार भूला तो नहीं है।
And God wants to fulfill His word that, and want to see that have you forgot your own love? क्या तुम पहला वाला प्यार भूल चुके हो? Have you forgot your first क्या love? तुम पहली वाली जीत भूल चुके हो? Have you forgot the first thing? क्या तुम पहला मिरेकल भूल चुके हो? Have you forgot the first क्या तुम miracle? पहला वचन पहला प्रॉमिस भूल चुके हो? Have you forgot the first word and promise? परमेश्वर ने तेरी आंसुओं को जमीन पे नहीं गिरने दिया था, परमेश्वर ने तभी तुझे उठा लिया था। God had never let your tears fall down on earth. He lifted you up. परमेश्वर तुझे टूट के बिखरने नहीं दिया था, तभी परमेश्वर तुझे तेरा हाथ थाम लिया था। He hadn't let you be scattered. He hold you. उसे तब भी शैतान को हुक्म नहीं दिया था कि तुझे बर्बाद कर सके, तेरे बच्चों को बर्बाद कर सके। वो अब कैसे बर्बाद कर सकता है? He never allowed Satan to come to you and destroy you and your children. Now how he can do it now? Oh, somebody say, वो शेर भावे जिन्ना मर्जी भुखा क्यों ना होवे, उदी की हिम्मत सानू खा जावे। Doesn't matter if the lion is so hungry, what might he has to eat us? ओ जोर दी, हंस के बोलो जोर दी। ओ हालेलुया। उदी की मजाल है कि तानू छू देवे, What might he has to touch you? उदी की मजाल है कि आपको बर्बाद कर दे। What might he has to destroy you? प्रवचन में लिखा है खुदा से जब जोशुआ बात कर रहा था, But it is written that when Joshua was speaking with God, and it's one verse was very powerful over there. और ये एक आयत थी जो बहुत ताकतवर थी उस वक्त, जोशुआ 10:13 में ऐसा लिखा है, and Joshua 10 verse 13 says, so the sun stood still and the moon stopped till the nation of Israel had defeated its enemies. और सूरज रुक गया और चांद ठहर गया जब तक इस्राएल ने अपने दुश्मनों को खत्म ना कर दिया, उन पे फतह ना पाली। ओ जोर से बोलो हाले, बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। This was the first verse in the scripture जहां पर परमेश्वर ने पूरी सृष्टि के कानून को बदल दिया और रोक दिया वहां पर। और ये वो पहली आयत है बाइबल में when God has stopped this earth and its nature. वहां पे गिबोनाइट्स जो से लोग थे वो ना भेष बदल के इजराइलियों के झुंड में आ गए थे वहां पर। And they were and their enemies just entered into their place by changing their layout. अब वो गिबोनाइट्स जो से अपना भरूपिया बनकर जब अपना भेष बदल के इजराइलियों के बीच में आ गए और उनको कहने लगे कि हम दूर जाति से आए हैं, हमें आपकी पनाह की जरूरत है। And when Ammonites came into them by changing their layout, they said that we are strangers coming far away land. अब वचन में लिखा है कि जोशुआ के पास जब वो आए, And when they met Joshua, उनके कपड़े फटे थे, their clothes were torn out. जोशुआ ने उन्हें कहा, Joshua told them, कहता मैं तुम्हें वेलकम करता हूं, I welcome you क्योंकि मेरा परमेश्वर ने हमें वेलकम किया, मैं भी तुझे वेलकम करता हूं। because my God has welcomed us and I do it to you. जोर से बोलो। आपको पता है आपका शैतान, आपका दुश्मन इतना चालाक है, वो भेष बदल के आपके घर में घुसता है। Do you know that your enemy is so clever that he changes his layout and enters in your house? वो आपको बोलेगा नहीं मैं आपकी आपके बेटे का बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं इस रिश्ते में ये लगता हूं, इस रिश्ते में वो लगता हूं, वो आपकी फैमिली में घुसना चाहता है। He will come to you and will say that I am a best friend of your son, I am best friend of your daughter, and by that way he wants to enter in your कितने family. लोग आपको कहेंगे मैं आपको कितनी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, वो आपके अंदर घुसना चाहता है। Sometimes people will say that I have learned a lot from you and he wants to enter in your अब तो life. गिबोनाइट्स की एक नेचर थी, उनको ये पता था इजराइलियों के साथ लड़ा नहीं जा सकता, इजराइलियों के बीच में अपना भेष बदल के इनके अंदर चले जाए और इनको वहां से मार सकते हैं। And Ammonites knew that we cannot defeat Israel like that, but if we are enter in the midst of them, then only we can defeat them. जिन्होंने नूर को पनाह दी है, अंधकार खड़ा नहीं होगा। And the one who has given a place to the light, darkness will never stand. जिन्होंने वचन को पनाह दी है, शक वहां पर नहीं आएगा। The one who has given a place to the word, doubt will never enter. जिन्होंने अपने परमेश्वर को पनाह दी है, वहां पर शत्रु का वार नहीं चल पड़ेगा। The one who have given place to the God, a Satan cannot attack them. जिन्होंने अपने परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप जोड़ा हुआ है, दुनिया का कोई रिलेशनशिप उसे तोड़ नहीं पाएगा। People who have a relation with a living God, the relation of this world will never break them. Somebody say, जोर से बोलो हालेलुया। अब रात को ही परमेश्वर ने जोशुआ को बोला, And in the night God told Joshua, जोशुआ उठ, Joshua stand up, कहता खड़े हो, stand up. मैं तुझे बात बताना चाहता I want to tell you something. हूं। जोशुआ ने अपने परमेश्वर की तरफ देखा, Joshua looked at his God, उसने कहा जब ये लोग तेरे पास आए तूने क्या सोचा था? and God asked him that when those people came to you, what did you think? कहते मैंने इनको पनाह तो जरूर दी है, I thought that I have given them a place, पर मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। but I want to speak with you. परमेश्वर से मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। God, I want to speak with you. जोर से बोलो।
जो लोग अपने खुदा से प्रार्थना करके डिसीजन लेते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। People who get answers from God by their prayers, they are always fruitful. जो परमेश्वर से प्रार्थना करके ही कोई डिसीजन लेंगे वो ही अपने परमेश्वर के साथ इस दुनिया में भी आगे चलेंगे। The one who decides by asking, by prayers and asking answer from God, only they will be succeeded. वो रात अब होने वाली, सूरज ढलने वाला था And the sun was about to go down. और वचन में लिखा है परमेश्वर ने कहा, And it is written that God told him मैंने तुम्हें एक बड़ी जीत दी है that I have given you a big victory, कि तुम इन दुश्मनों का खात्मा कर सको। that you should destroy your enemies. ऐसी कोई चीज को पनाह मत देना Don't give place to the people जो तेरे मसा को और तेरी अनॉइंटिंग को, तेरी पवित्रता को खा जाए। who comes and destroy your anointing and your holiness. वो रिश्तेदार नहीं जो आपकी अनॉइंटिंग के खिलाफ खड़ा हुआ है। That relation is not, the relative is not your relative who is against your वो anointing. फ्रेंड, वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है जो आपकी परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़ा हुआ है। And he is not a best friend who stands against the word of God. Somebody say, जोर से बोलो हालेलुया। जोशुआ वहीं पर खड़ा हुआ, Joshua stood up that moment कहता खुदावन तुझसे मैं एक चीज मांगता हूँ। and he said that God, I want to ask you. सूरज ढलने वाला है, The sun is about to go down. इस सूरज को यहीं पर रोक दे, Stop it here. इधर ही रोक दे अभी। Stop it here. I want you to set the sun right now. और उसने कहा कि सूरज को अभी रोक दे खुदावन. मैं तब तक इसे नीचे मत होने देना Don't let it go down जब तक मैं दुश्मन का खात्मा ना कर दूं। unless I defeat my enemies. Oh somebody say, जोर से बोलो हालेलुया। उन लोगों के पास परमेश्वर का पावर खड़ा होगा And people will have that power जो हमेशा अटैकिंग स्पिरिट में रहेंगे। who are always in an attacking spirit. जोर से बोलो। मायूसियों को जब आपकी तरफ आए तो अटैक करो यीशु मसीह के नाम में। If sadness comes to you, attack it in the name of Jesus. गरीबी यहाँ से आनी शुरू हुई, वहीं पर अटैक करो यीशु मसीह के नाम में। From wherever that enemy is coming, attack that. जो अटैकिंग स्पिरिट में नहीं रहते वहां पे परमेश्वर का आत्मा काम, उसकी समर्थ काम नहीं करती है। And the one who is not in an attacking spirit, the power of God doesn't work there. जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता था जब मरियम के पास दूत फरिश्ता पहुंचा था उसने क्या कहा था? You know when the angel came to the Mary and what he said? कि तू गर्भवती होगी। That you will be a pregnant. वो अटैकिंग स्पिरिट में थी। She was in an attacking spirit. उसने कहा कोई भी शक को मैं एंटर नहीं होने दूंगी। She said that I won't let any doubt enter. मैं किसी भी बात, किसी भी दुविधा, किसी शंका को एंटर नहीं होने दूंगी। I will never let any sadness, any doubt enter my life. उसी वर्ड को अटैक किया यीशु मसीह के नाम में। And she attacked, taking that word in the name of वही Jesus. डाउट को अटैक किया। She doubted that attack. उसे वही दुविधा उस वर्ड्स को अटैक कर दिया। And she attacked that burden. जो अटैक करेंगे वो ही अनॉइंटिंग में भी चलेंगे। And the one who will attack will walk in that anointing. जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप समझो जो लोग अटैकिंग स्पिरिट में रहते हैं वो अपने परमेश्वर की आत्मा में बने रहेंगे। Understand that the people who are always in an attacking spirit, they will be with the power of God. ये लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं है। This is not a flesh मैं fight. जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं ना तभी आपको कोई गलत सोच आपके दिमाग में आए, अटैक करो उसी वक्त यीशु मसीह के नाम And में। whenever you are praying and any lame thought is coming into your mind, attack it right away. अटैक करो उन डॉक्टर्स की गलत रिपोर्ट को जो आपके खिलाफ बनी हुई है। Attack those wrong reports that are for you. अटैक करो उन सभी चीजों पे, अंधकार की ताकतों पे जो आपके घर पर आके घुस के आपको बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। Attack those power of darkness who comes into your home and try to destroy you. Somebody say, अटैकिंग स्पिरिट जिंदा रखो अपनी। Keep your attacking spirit alive. आप कभी भी मायूस नहीं होंगे You will never be sad. और पावर उनके साथ ही रहता है। And the power is And always Bible with says them. the sun stood still और कलाम कहता है कि सूरज रुक गया and that sun stood still। और चांद थम गया। और जब वो जो सूरज था वो that light was still over Joshua And और जो सूरज की रोशनी थी वो योशुआ पे रुक गई। and Jesus is the light of the world। और यीशु दुनिया का नूर है। जोर से बोलो। नूर वहीं पर खड़ा रहता है जहां पर आप अटैक करने के लिए रेडी रहते हो। And light will always stay there when you are ready to attack. नूर वहीं पर रहेगा जब आप उस दुश्मन को हराने के लिए रेडी रहते हो। Light will be there when you are ready to destroy your enemy. नूर वहीं पर रहेगा जब आप परमेश्वर के नाम से उस शैतान को, उस अंधकार की ताकतों को, उस डॉक्टर की गलत रिपोर्ट्स को और जितनी गलत सोच को अटैक करते रहोगे। And light will always be there when you are ready to defeat your enemies and wrong reports of doctors. Spirit of God will be with you. Oh, somebody say hallelujah. परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, उसने कहा ये सूर्य तब तक नहीं थमेगा, मैं भी तब
तक खड़ा रहूंगा जब तक तू मेरे प्लान को फुलफिल करने के लिए खड़ा है। God has said that I have made this world and I have made this sun, and that sun will never go down unless you defeat your enemies. आप अपने दुश्मन के सामने अगर रोगे तो आप परमेश्वर की पावर को नहीं देखोगे। And if you cry in front of your enemies, you will never see the power of नेवर God. क्राई कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। Do not say why it is happening to नेवर me. क्राई कि मैं अब क्यों बर्बादी में क्यों चल रहा हूँ। Do not cry that why I am walking in this नेवर problem. क्राई कि आपकी रिपोर्ट एक बार गलत रिपोर्ट्स क्यों आ रही है। Do not cry that if your reports are keep coming wrong again and again, पावर यूज ही नहीं हो रही है। because the power is not being used. प्रार्थना कर रहे हैं, Keep praying, प्रार्थना से पावर को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। याद रखना एक बात को, and you will not be able to use that power with your prayers. वर्ड ऑफ गॉड में लिखा पावर इज द वर्ड ऑफ गॉड व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग। कलाम मुकद्दस कहता है कि जो ताकत है वो खुदा उनका कलाम है जब तुम उसे बोलोगे. प्रार्थना सिर्फ ग्राउंड तैयार करती है। Prayer only prepares the ground. अटैक जब आप परमेश्वर के वर्ड से करते हो तब विक्ट्री होती है। The attack is only when you do it by the word of God. Somebody say, जोर से बोलो। मैंने बाइबल स्टडी में एक बात बताई थी, जब भी आप बैटल में होंगे, And I told one thing in Bible study that whenever you are in battle, जब आप फियर को फोकस करोगे तो जीत नहीं होगी। when you'll focus the fear, you will never be victorious. जब आप विक्ट्री को फोकस करोगे तो टेस्टिमनीज जरूर होंगी। When you focus a victory, then there is a testimony. जब somebody से हालेलुया, रुकने के लिए परमेश्वर ने आपको बोला नहीं है। God has never told you to stop. आपको लगता है कि चल छोड़ यार इसको छोड़, आप छोड़ देते हो पर एनिमी आपको नहीं छोड़ता। You say that, oh, let's leave it, but God never leaves you. आपको मैं बताता हूँ कितने लोगों को जब रात को दबाव पड़ता है ना तो उनका सांस नहीं निकलता है, उनका गला घुटा होता है, उनकी छाती पे इतना बर्डन पड़ा होता है। आपको पता है शैतान कहता है मैं मार दूं इस व्यक्ति को। I tell you that when people sleep, they feel such a burden and they cannot speak, breathe, and they cannot speak a word. Satan says that I want to kill that आप person. जॉब पर जाते हो, रोते हुए वापस आते हो। And when you go to your job, you come by crying. आप कहीं भी बाहर जाते हो, कोई भी आप इंसान आपको बुली कर लेता है। And whenever you go out, people bully you. आप कहीं भी आप जाते हो, आपको हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। Wherever you go, you see defeat. Where is the power? ताकत कहाँ है? Start attacking in the name of Jesus Christ. हमला करना शुरू कीजिए यीशु के नाम में. बोलो यीशु मसीह के नाम से मैं पावर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। Say that in the name of Jesus, I will use that power. खुदा कहता मैं सन को वहीं पर रोक दूंगा। God says that I will stop that sun मैं वो there. उन सिचुएशंस को वहीं पर रोक दूंगा। I will stop those situations there. मैं उन सभी हालातों को वहीं पर रोक I दूंगा। will stop those surroundings. मैं उन मुश्किलों को वहीं पर रोक दूंगा। I will stop that मैं problem. परेशानियों को रोकने वाला परमेश्वर हूँ। I am the one who stopped तू अटैक problems. करना शुरू हो जा Start attacking. और तू जीतेगा, तेरा परिवार भी You जीतेगा। will be victorious at your family बोलने also. शुरू कर दो कि मैं रोने के लिए नहीं आया हूँ, Proclaim it that I am not here to मैं cry. जीतने के लिए आया हूँ। I am here to win. खुदावन ने पावर को इस्तेमाल किया, उसे दुनिया बना दी। God has used His power and made this world. परमेश्वर ने पावर को इस्तेमाल किया, एक लहू बहती हुई औरत बच गई वहां पर। God has used His power and a woman who was bleeding was लंगड़े saved. चलने लग पड़े, Lame started बहरे walking. सुनने लग पड़े। Deaf started अब listening. आपकी बारी है, यूज करो और जीतो यीशु मसीह के Now नाम it's में। your turn. Use it and win in the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से आप बढ़ोगे। You हालेलुया। will go forth in the name of Jesus. आपके बच्चे गैर जुबान बोलेंगे। Your हालेलुया। children will speak tongues. आप बड़ी बड़ी भाषाओं में और ऊंचे ऊंचे स्वर से गीत भजन गाओगे। And by those tongues you will worship the living God. ओ somebody say, घर जाते ही यूज करो इस पावर को। Go home and use that power. I am a chosen child of a living God। कहिए मैं खुदा का चुना हुआ बेटा हूँ. खुदा से बोलो, मैं खुदा को बोल देना, खुदावन उदों तक मेरे नाल रही जब तक मैं इस शैतान को पूरी तरह दौड़ावा ना इथों। Say that God be with me unless I defeat my enemy completely. Tonight you will defeat your enemy completely. आज की रात आप अपने दुश्मन को पूरी तरह से हराएंगे. Tonight you will defeat your disease completely. आज की रात आप अपनी बीमारी को पूरी तरह हराएंगे. Tonight you will defeat each and everything completely. हर उस चीज को जो आपके खिलाफ है. खुशी आपकी वेट कर रही है, ब्लेसिंग्स आपकी वेट कर रही है, गवाहियां आपकी वेट कर रही हैं। Joy and happiness and testimonies are waiting for you. Somebody say, जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। God set the sun. It means that God said, I will be there on that very position till the time you speaking and start attacking over the enemies. खुदावन ने सूरज को रोक दिया और कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा उस वक्त तक जब तक तू अपने दुश्मन को पूरी तरह से हरा ना दे. That's why when you will walk in the enemy's camp, you'll get the victory. और इसीलिए जब आप दुश्मन के खेमे में घुसते हैं तो आप उसे हरा जाते हैं. Oh, somebody say, वो घुसने की बहुत कोशिश कर रहा है, रोक दो, बर्बाद कर दो उसे,
तोड़ दो उसे वहीं पर ही, He's trying to enter. Just stop him, attack him, and destroy him. वो कभी आगे नहीं आएगा। He will never come back. आप जीते हो, हमेशा जीते रहोगे। You are victorious and will always be. मैं कह रहा हूं कि जब जब आप प्रार्थना करोगे तब तब आप पावर को देखोगे। I tell you that whenever you will pray, you will see that power. मैं कह रहा हूं आपके लिए सुपरनैचुरल चीजें पूरी होंगी आपके लिए। I tell you that supernatural things will be तभी completed. वचन में लिखा है कि तेरे नौजवान प्रोफेसी करेंगे और तेरे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। That's why the word says that your youngs will prophesy and your old will see the dreams. Tonight is a time of a victory. आज जीत का वक्त है You are a focus on the power of the living और God. आप उस जिंदा खुदा की कुदरत पर फोकस रखें। बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। ओ रबा सीखो दा रबा शंदर रबा, हालेलुया। जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाए, जल्दी से, हालेलुया। I want you to stand with the power, hallelujah. I want you to stand with that the confirmation that God has given to your family and to you. Stand with the confirmation. Lift up your hands towards the Lord. Oh, Rabba Sikho da Rabba, hallelujah. अपने हाथों को उठाओ, अपने परमेश्वर से कहे, खुदावन यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। खुदावन तेरा जलाल, तेरा रुतबा है खुदावन मेरे जीवन में। तू हर चीजों को पूरा करने की हिम्मत रखता है खुदावन। जिस तरह जोशुआ ने कहा, अगर कोई दुश्मन मेरे घराने में है मैं उसे खत्म करूंगा। अगर कोई अंधकार की ताकत है मेरे घराने में, आज मैं उसे खत्म करूंगा। खुदावन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ तब तक खड़ा रहूंगा जब तक तू जीत ना जाए। अगर आप रेडी हो, परमेश्वर का रूह भी रेडी है आज, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ कि खुदावन तेरे लहू के द्वारा मुझे जिंदगी मिल चुकी, हालेलुया। तेरे लहू के द्वारा खुदावन मैंने अपने जीवन को ऊंचा किया है। तेरे लहू के द्वारा खुदावन मैंने अपने जीवन को एक ऐसी स्थिति में रखा है खुदावन कि कभी भी मैं अनाथ ना हूं, मैं कभी बर्बाद ना हूं। खुदावन हमेशा मैं तेरे मसा में, तेरी ताजगी में अब से लेके हमेशा चलता रहूं। और खुदावन तू मेरी जीवन में अब से लेके हमेशा बढ़ता जाए, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी, हालेलुया, एंड से टू लॉर्ड गॉड इट्स अ टाइम फॉर कंफर्मेशन एंड टुनाइट आई टेक इट एंड आई टेक दिस पावर, हालेलुया। आई विल यूज दिस पावर over all the darkness which comes over my ways, which comes in the ways of my children, which comes in the ways of my spiritual life. And tonight it's over because my God is with me. And खुदावन मुझे जीत देगा आज। मैं लड़ूंगा, मैं अटैक करूंगा, हालेलुया। जो अटैक करने के लिए रेडी है वो ऊंचे स्वर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप जीती हुई कौम कभी हारोगे नहीं, हालेलुया। बर्बादियां खत्म है, हालेलुया। मुश्किलें और सभी समस्याएं खत्म है। और उसी रात खुदावन ने कहा था घबराना मत, तुम में से मुझे कोई पकड़वाएगा, पर याद रखना मैं तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जिंदा होऊंगा। तुम में से ही कोई व्यक्ति आएगा जो मुझे धोखा देगा, पर याद रखना जब मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होऊंगा मैं उस व्यक्ति को भी बचाऊंगा। समझ लेना, आपका गुनाह आज खत्म होता है, आपकी गलतियां आज खत्म होती हैं, आपकी परेशानियां खत्म होती हैं। परमेश्वर आपके गुनाह को नहीं देख रहा, आपकी गलतियों को नहीं देख रहा, आपके अंधकार में किए हुए सभी गलत कामों को नहीं देखता। परमेश्वर आज के दिन में, प्रेजेंट में आपके दिल को देखता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बचाऊंगा। परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का बदन यहां पे मौजूद है, जो यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा मुझे जीत मिल चुकी है, तेरे कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूं, और खुदावन तेरा छुटकारा मेरी जिंदगी में अब्दी है। मैं गिरूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, और खुदावन तेरी सच्चाई को अपनी ढाल बनाकर अपने जीवन में हमेशा बढ़ता जाऊंगा। तेरा मसा, तेरी ताजगी, तेरा रूह, तेरा वचन, तेरे वायदे उस पावर का हिस्सा है, और मैं उस पावर को रिसीव करता हूं, करती हूं यीशु मसीह के पवित्र ज़ोरबे जलाली नाम में, ज़ोरबे जलाली नाम में, पाक और पवित्र नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया।